नमस्कार मित्रों, अमराक्षी तंत्र में आप सभी का स्वागत करता हूं और आशा करता हूं कि आप सभी लोग अच्छे से होंगे। आज आपको बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी देने जा रहा हूं। कृपया करके वीडियो पूरा देखिएगा तो आपको एक एक चीज़ बारीकी से समझ में आएगी। यदि आप भगत बनना चाहते हैं, तांत्रिक बनना चाहते हैं, अपने दुख तकलीफ़ों, तंत्र मंत्र, जादू टोने से छुटकारा पाना चाहते हैं, तो इन सभी के लिए ये जानकारी लेकर के आया हूँ और बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी होने वाली है। अगर आप पूरा वीडियो देखेंगे तो आपको एक एक चीज़ सब समझ में आ जाएगा। उससे पहले अगर चैनल पर नए नए आए हैं आप, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा लीजिए, ताकि जो भी जानकारी मैं डालूँ तो सबसे पहले आप तक उसका नोटिफिकेशन पहुँच सके। मित्रों, अगर आप तंत्र मंत्र जादू टोने से बहुत ज़्यादा पीड़ित हैं, परेशान हैं, और आप भी चाहते हैं कि हमारे पास भी शक्तियाँ हों और पावर हो तंत्र मंत्र जादू टोने से बचने के लिए, आप बहुत पूजा पाठ करते हैं या कर चुके हैं और आपको आज तक कुछ भी हासिल नहीं हुआ है, तो आज का ये वीडियो देखने के बाद आप अपने आप को चेंज कर सकते हैं। आपके पास शक्तियाँ आना शुरू हो जाएंगी। तो आज मैं कुछ ऐसी विधि और तरीके बताऊंगा जिससे कि आप देखेंगे इस वीडियो में, और यदि इस वीडियो के माध्यम से अगर आप उन चीज़ों को करना शुरू कर देते हैं तो आपके पास शक्तियों का आना जाना चालू हो जाएगा। और एक समय ऐसा आएगा कि अगर आप वैसा वैसा करते चले जाते हैं जैसा बताऊंगा, तो आपके ऊपर सवारी भी आने लगेगी और आपके पास पावर भी आ जाएगी। उससे पहले आपका ध्यान मैं इस ओर आकर्षित करना चाह रहा हूं कि अगर आप में से कोई ऐसा व्यक्ति है जो पूजा पाठ करता है और उसका शरीर जो है पूजा के दौरान झूमने लगता है या आंखें चढ़ जाती हैं, आंसू आ जाते हैं आंखों में, शरीर के रोंगटे खड़े हो जाते हैं, तो उस दौरान आपको क्या करना चाहिए, क्या संकेत मिल रहा है आपको, आपका जो देवता है आपको क्या संकेत दे रहे हैं, तो आप इस संकेत को समझिए पहले। यदि आप बहुत समय से पूजा पाठ कर रहे हैं और आपका शरीर भर आता है, रोंगटे खड़े हो जाते हैं पूजा के दौरान, आँखों से आंसू आता है, भगवान को बहुत ज़्यादा प्रेम करने का मन करता है, तो ये मान लीजिए कि आपका देवता आप ही के पास आसपास निकट में खड़े हैं और आपके ऊपर सवारी लेना चाहते हैं, आपसे सिद्ध होना चाहते हैं। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आप इस चीज़ को समझिए। यदि आपके साथ ये सब हो रहा है तो आप जो है एक भोग उनको देना शुरू कर दीजिए, जो भी आपके देवी देवता हैं। नहा धो करके जब आप पूजा करते हैं तो सबसे पहले आप दीपक जलाते हैं। दीपक में आप 2 लौंग डालिए, जलाने के बाद मंत्र पढ़ करके 7 बार, या कपूर उसमें थोड़ा सा डालिए मीस करके। और उसके बाद जब आप अगरबत्ती जलाते हैं, धूप जला देते हैं, तिलक लगाइए पहले। दीपक जलाने के बाद या दीपक से पहले फ़ोटो में तिलक भी लगाइए आप। उसके बाद जब आपका पूजा अगरबत्ती धूप सब हो जाता है, उसके बाद आपको एक भोग देना है और आपको एक दिन निर्धारित कर लेना है। दिन जो भी आपके देवी देवता का दिन है वो एक दिन निर्धारित कर लेना है। सेम उसी दिन में, सप्ताह के उसी दिन में आपको वो भोग देना है। भोग क्या है आप उसको सुन लीजिए। भोग ये है कि बतासा ले आइए, 150 ग्राम बतासा लेके रख लीजिए। एक बतासा लीजिए, बतासे के ऊपर कपूर की टिक्की रखिए। कपूर की टिक्की रखने के बाद 2 लौंग हाथ में लीजिए। 2 लौंग हाथ में लेकर अपने उस देवता का वैदिक मंत्र जो है, उस मंत्र को 7 बार लौंग में पढ़ करके फूंकना है। लौंग मुंह के सामने रखना है, मंत्र पढ़ना है और फिर 7 बार उसमें फूंक मारना है। 7 बार फूंक मारने के बाद जो दीपक आप जला रखे हैं, उसी दीपक में उन दोनों लौंगों को जो है जला लेना है। मतलब फूल की साइड में आप दिखाएंगे दीपक में, तो लौंग जो है जलना शुरू हो जाएगी। जलती हुई लौंग को अपने भगवान का जो फ़ोटो लगा रखे हैं उस फ़ोटो के सामने
दिखाना है और दिखा करके बोलना है कि हे प्रभु, हे मान लीजिए काली माता है कि तो बोलिए कि हे काली माता, लीजिए माँ, लीजिए माँ, लीजिए माँ, 3 बार आपको इस तरह बोलना है। और बोल करके उनके चरणों में रख देना है, या फ़ोटो के ऊपर रख दीजिए या चरणों के नीचे रख दीजिए। ऐसा आप वीकली दीजिए इतना। और अन्य दिनों में क्या करना है, अन्य दिनों में आपको सिर्फ 2 लौंग इसी तरह जला लेना है दीपक में, दीपक की ओर दीपक से जला करके चरणों के सामने रख देना है। और 5-5 माला या 11-11 माला का आप जाप करिए। जो आपका शरीर झूम रहा है, कई तांत्रिकों के पास आप बता चुके हैं कि ये मेरा शरीर झूम रहा है, तो अब तांत्रिकों को आप बिल्कुल भी नहीं बताना, क्योंकि जो ईर्ष्यालु तांत्रिक होगा तो जो आपकी शक्ति है उसको बांध करके रख लेगा। और फिर वो जो सवारी का जो संकेत है, जो झूम रही है आपके ऊपर आने की कोशिश कर रही है, तो वो भी नहीं आएगी। तो आप जो क्रिया मैं आपको ये बता रहा हूँ, आप इतना अगर करते चले जाएंगे तो एक दिन मतलब एक दिन क्या, 1.25 महीना तक अगर आप कर लेते हैं, 1.25 महीना तक, तो आपकी सवारी पूरी तरह से खुल करके आपके ऊपर आने लगेगी, आपको वचन दे देगी, आपके सभी कार्य करना शुरू कर देगी। मैं YouTube में बहुत देखता हूँ और मैं भी पहले बहुत परेशान हुआ हूँ कि मेरी सवारी मेरे ऊपर झूम तो रही है लेकिन आ नहीं रही है। एक तो कई लोगों से बताया, लेकिन जैसे किसी से बता दिया तो वो भी आभास होना बंद हो गया, वो भी संकेत होने बंद हो गए, रोंगटे खड़े होने बंद हो गए, सवारी का झूमना बंद हो गया। तो आपको ये सब चीज़ें किसी से शेयर नहीं करना है, खासकर तांत्रिक से तो बिल्कुल भी नहीं, नहीं तो ये सब चीज़ बंद हो जाएगा। इस वीडियो को आप पूरा अगर देख चुके हैं तो इस वीडियो में जितना भी मैंने बताया है उतना आप करके देखिएगा और कमेंट करिएगा कि आपके क्या अनुभव रहे, क्या कैसा रहा। आपकी शक्तियाँ दिन ब दिन मतलब बढ़ती हुई चली जाएंगी और आपकी सवारी जो है आपके ऊपर आने लगेगी, बोलने लगेगी, बातें करेगी, सब कुछ करना चालू हो जाएगा। तो संकेत कुल मिला करके झूमने का यही होता है, आंखों में आंसू आने का यही संकेत होता है, रोंगटे खड़े होने का यही संकेत होता है कि सवारी जो आपके देवी देवता है, जो आपसे प्रसन्न बहुत है, आपके दीपक में फूल भी बन रहा है, आप झूम भी रहे हैं पूजा के दौरान, पर आपको पता ना होने की वजह से आप समझ नहीं पाते हैं कि आखिर आपकी शक्ति आपसे चाह क्या रही है। आप इतना करके देखिए, फिर बताइएगा। आशा करता हूँ जानकारी आप लोगों को पसंद आई होगी। चैनल पर अगर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा लीजिए, ऑल पर क्लिक कर लीजिए, ताकि जो भी जानकारी मैं डालूँ तो वो सबसे पहले आप तक पहुँच सके। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय माता की।